Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, today we will configure Tecas Plus. ठीक है, तो इससे पहले वाली जो लैब थी जो हमने परफॉर्म की थी उसके अंदर हमने क्या किया था, उससे हमने एक स्विच पे परफॉर्म किया था। तो मैंने आपको एक खुद से घर के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कहा था कि आप उसको खुद कॉन्फ़िगर करना, बट राउटर पे करना। तो जिसने किया ये, तो वेल एंड डन राउटर पे। अदरवाइज जिससे नहीं हो सका या कोई इशू आया या जो भी है, तो आज मैं कॉन्फ़िगर करूँगा राउटर पे। सो लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर। थोड़ा सा देख लेते हैं टकस के बारे में। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल एक्सेस कंट्रोलर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम प्लस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये। तो इसको मैं ये जो भी पढ़ रहा हूँ ना, तो मतलब पढ़ सकते हो आप, ठीक है, जो दिल में आए, लेकिन इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए और इसी से ही आपको समझ में आएगा असल में इसमें होता क्या है। पहले भी बता चुका हूँ, इसके अंदर तीन चीज़ों पे काम होता है: ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और अकाउंटिंग सर्विसेज। ठीक है, और ये क्या करता है, ये देखता है कि कौन एक्सेस कर रहा है आपका नेटवर्क, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है आपके नेटवर्क पे, और कौन कौन सी एक्टिविटीज लॉगिन हो रही है। क्लियर है? ये तीन चीजें ये क्या कर रहा होता है, नोट डाउन कर रहा होता है। तो उसका ये फायदा है, ये बेनिफिट है। ठीक है भाई, बिल्कुल उसी तरह होता है ये जैसे टेलनेट एसएसएच होता है, उसी तरीके से है, लेकिन इसके अंदर तीन चीज़ों यानी कि तीन हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, या ये कह दो कि ये तीन सर्विसेज हमारी जो है ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, बस ये बेनिफिट है इसका। चलें ज़रा चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर। सिस्को पैकेट ट्रेसर प्लेटफॉर्म पे हम आते हैं और वहाँ से हम अपने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो क्या इसमें ओवर स्पेस नहीं आता नीचे? खैर हम देखते हैं। यहाँ पे हम अपना एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, नीचे क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या मसला है? ये तो जाता है, इसमें मसला तो नहीं आता फिलहाल। चलो, कोई मसला नहीं है। हम एक और CCNA2 एक और फाइल बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, न्यू फाइल हम यहाँ पे हमारी बन चुकी है। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे CCNA2 का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक डेटा सेंटर है, या सर्वर रूम कह सकते हो, और एक एडमिनिस्ट्रेटर का रूम है, ऑफिस है, जो भी है। ठीक है, जहाँ से वो एक्सेस लेंगे। और एक ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट है, जहाँ पे हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, हमारे एम्प्लॉयर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा काम यहाँ का है सर्वर रूम और एडमिनिस्ट्रेटर का। तो पहली बात तो ये कि एडमिनिस्ट्रेटर का आपको पता होना चाहिए, इसके पास एक लैपटॉप होता है और इसी पे सारा एक्सेस दिया हुआ होता है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और सर्वर रूम में हम सिर्फ तीन डिवाइसेस यूज़ करेंगे। एक तो हमारा राउटर है मेन, और दूसरा स्विच है, ये भी मेन। ठीक है, और तीसरा मेन हमारे पास क्या है, सर्वर। ठीक है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गई ये बात? अब क्या है, कनेक्शंस देंगे। कनेक्शंस भी देने आते हैं आपको, पहले भी हम कर चुके हैं ये सारे। तो कनेक्शंस देंगे, कनेक्शंस देने के लिए अ, हम अपने कनेक्शंस पे आएंगे और यहाँ से मैं अपना कनेक्शन ऑटोमेटिक वाले कनेक्शन पे क्लिक करके दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है हमने, अभी हम इस वाले, इसका हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रक्चर और सिनेरियो बताते हुए करवाता हूँ ताकि समझ में आए। अब क्या करना है आपने,
नेक्स्ट आपने स्विच को कॉन्फ़िगर नहीं करना, आपके आपने राउटर को करना है। तो इससे पहले हम अपने आईपीस प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले राउटर की तरफ आते हैं, कॉन्फ़िगर में आते हैं, इसके 00 वाले इंटरफेस पे जाते हैं और यहाँ पे इसको ऑन करके हम अपना 192.168.0.0 वाले नेटवर्क की आईपी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, 192.168.0.1 की आईपी इसको दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर आप राउटर को आईपी दो ना तो 1 की दें, ये गुड प्रैक्टिस में भी आता है और यही रियल एनवायरनमेंट में भी यही होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई होप राउटर को मिल चुकी है पिंग, ये आपकी इंटरफेस भी, जो पोर्ट है वो भी अब हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है, आप अपने सर्वर पे आओ, इसको भी आईपी दे दो, डेस्कटॉप में आओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आओ। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, ये आपको पता है, तो 0.2 की दे देते हैं इसे। और अब गेट पे क्या होगा, गेट पे होता है जो राउटर का इंटरफेस के ऊपर जो आपने क्या दी है, इंटरफेस पे आपने जो आईपी प्रोवाइड की वही आपका गेटवे होता है। क्लियर है, ये तो आपको पता है। 0.1 गेटवे दे दिया, इसको भी क्लोज कर दो, हटा दो। फिर आओ अपने लैपटॉप की तरफ, लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे आओ, डेस्कटॉप पे जाने के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आके इसको 0.3 की आईपी आप प्रोवाइड कर दो। और आप डिफॉल्ट गेटवे क्या रखोगे, आपको पता ही है, 0.1। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक और मेन चीज करनी है। अब आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने राउटर में आना है, CLI मोड में आना है। उसके बाद आपने ये इफ कॉन्फ़िगर, इफ से निकल के कॉन्फ़िग में जाने के लिए एग्जिट की कमांड चलानी है। ये कॉन्फ़िगर में आओ, सिंपल। अब हम अपने जरा लेक्चर की तरफ देखते हैं। ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसके बाद यहाँ से देखिएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन का पूरा प्रोसेस इन्होंने बताया है। इसके बाद अब आपको इनेबल करना है अपने AAA की सर्विस को राउटर में। उसके लिए कुछ कमांड्स बताई हैं, जैसे ये पहली कमांड है AAA न्यू मॉडल, ये कमांड चलानी है आपने सबसे पहले। ठीक है, तो AAA न्यू मॉडल ये आपने कमांड चलाई, ये पहली कमांड थी। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट कमांड क्या चलानी है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम मैं दे देता हूँ अनस, और पासवर्ड सिंपल मैं दे देता हूँ अनस123। ठीक है, तो ये आपने कमांड चलानी है, ये आपकी नेक्स्ट कमांड हो गई। इसके बाद आपने कौन सी कमांड चलानी है, आपने सेटिंग करनी है ऑथेंटिकेशन की। पहले ऑथेंटिकेशन, फिर ऑथराइजेशन, फिर अकाउंटिंग की करेंगे। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन की करने के लिए ये पूरी कमांड चलाएंगे एज इट इज। तो हम आएंगे अपने राउटर की तरफ और वहां लिखेंगे AAA ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन लॉगिन। ठीक है, फिर लॉगिन के बाद क्या है हमारे पास, आईपी सिस्को ऑथ, या आपने एज इट इज ये वर्ड लिखना है। ठीक है, क्योंकि लिस्ट में इनकी पहले से मौजूद होता है, आईपी सिस्को। ठीक है, और ऑथ ये लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने सिंपल तरीके से ग्रुप टकास प्लस लोकलिस, बिल्कुल एज इट इज लिखना है, ग्रुप टकास प्लस और लोकल। ठीक है, ये आपने कमांड चलानी है और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या चलानी है, नेक्स्ट कमांड हमारी किसकी है, हम टगास सर्वर को असाइन करेंगे। ठीक है, तो उसको असाइन करने के लिए टगास सर्वर होस्ट, जो आपने सर्वर को आईपी दी थी वो यहाँ पे आप आईपी प्रोवाइड करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, और की आपने वही देनी है जो आप रखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जरा। तो सबसे पहले लिखते हैं टकास सर्वर होस्ट, होस्ट के बाद क्या था अपना, वो आईपी देनी है जो सर्वर को दी है। मैंने सर्वर को 0.2 की आईपी दी थी। ठीक है, 1.2.168.0.2 की आईपी दी थी। इसके बाद आपने क्या करना है, की देनी है, यानी कि की मैं अनस123 दे देता हूँ। ठीक है, इंटर प्रेस करना है, सिंपल ये करना था आपने। या आपने क्या करवा दिया, असाइन करवा दिया AAA को सर्वर के होस्ट के लिए। ठीक है,
उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने टेलनेट की कमांड चलानी है। पहले तो अपने इनेबल को पासवर्ड दे दो ताकि आप इसको आगे कॉन्फ़िगर कर सको। तो इनेबल पासवर्ड मैं दे देता हूँ anas123, ठीक है। इसके बाद आपने कौन सी कमांड चलानी होती है, लाइन VTY वाली, ठीक है। लाइन VTY यहाँ 0 से 4 तक के नंबर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इस लाइन में आ गए, आप कॉन्फ़िगर लाइन में आ चुके हैं आप। अब आपने कौन सी कमांड चलानी होती है, ये वाली लॉगिन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। फिर YP सिस्को और जो ऊपर लिखा था वही सेम आपने कीवर्ड यूज करना है, लॉगिन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। IP सिस्को ऑथेंटिकेशन, ये ठीक है भाई। ये करने के बाद आपने सिंपल फिर नेक्स्ट कमांड की तरफ आना है। अब आपने ऑथराइजेशन की जो है टकास प्लस की जो ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगर है वो करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एक्सेस डिफॉल्ट ग्रुप टकास प्लस। तो ट्रिपल ए, अच्छा लाइन से निकलना है, कॉन्फ़िगर लाइन से आपने एग्जिट करके निकलना है पहले, ठीक है। कॉन्फ़िगर में आके करना है ये काम सारा, ये बात याद रखिएगा। तो ट्रिपल ए ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथराइजेशन के बाद क्या था हमारा, एक्सेस, ठीक है। फिर डिफॉल्ट ग्रुप टकास प्लस इंटर कर देना है आपने, ठीक है। ये कमांड करके इंटर करना है। इसके बाद आपने क्या है, टकास प्लस अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करवानी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए भी आप सिंपल ट्रिपल ए की ये वाली कमांड चलाओगे। मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए भी आपने ट्रिपल ए अकाउंटिंग, ठीक है, एक्सेस। आप यहाँ डिफॉल्ट भी रख सकते हो और वैसे मैं anas123 अगर देना चाहूँ तो वो भी दे सकते हो आप। अगर डिफॉल्ट रखना चाहो तो डिफॉल्ट भी रख सकते हो, ठीक है। ग्रुप सॉरी ग्रुप नहीं था, 1 मिनट, ग्रुप नहीं है, स्टार्ट स्टॉप है, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप, उसके बाद क्या है, ग्रुप टकास प्लस, अब है, ठीक है। तो ग्रुप टकास प्लस ये आपने कमांड चलानी है, ठीक है भाई। ये कमांड चला दी, ये अकाउंटिंग के लिए हो गई। उसके बाद आपने नेक्स्ट कमांड क्या चलानी है, अब आपने कमांड नहीं, अब आप अपने सर्वर पे आओगे, ठीक है। सर्वर पे आने के बाद आप मैं जो जो बताऊंगा वो आपने करना है। अब ये काम आपका यहाँ का राउटर का खत्म हो चुका है, आपने आना है अपने सर्वर पे, सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद ट्रिपल ए की सर्विस पे क्लिक करना है, इसको सबसे पहले ऑन कर देना है। क्लाइंट नेम आपने दे देना है राउटर, ठीक है, क्योंकि राउटर पे किया है। क्लाइंट आईपी जो राउटर की आईपी है 192.168.0.1, ठीक है। सीक्रेट जो कि वहां रखी थी हमने anas123 रखी थी, anas123 क्लियर है। रेडियस नहीं चला रहे, हम टकास की सर्वर टाइप यूज कर रहे हैं और यहाँ ऐड करवा देना है आपने। फिर नीचे यूजर नेम और पासवर्ड देना है। अब आपको जो जो यूजर नेम ऐड कराना है, पहले तो हमने एक अनस वाला करवाया था वहां पे, अनस, और उसका हमने पासवर्ड क्या रखा था, पासवर्ड क्या रखा था हमने, anas123, ठीक है। ये ऐड करवा दो। अब आप चाहते हो एक और यूजर नेम हो, एक और यूजर ऐड, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जितने यूजर्स ऐड करवाना चाहो, जिसको एक्सेस देना चाहो और जो ऑथोराइज है, जो आपकी सर्विस को यूज कर सकता है, उसको करा सकते हो। अली को भी करवा सकते हो, ठीक है। अली, अली123, ठीक है। इनके अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता। तो हम जरा करके देखते हैं टेलनेट। इसको भी हम टेलनेट ही करेंगे, लेकिन क्या इसमें 3 चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, अकाउंटिंग, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहले पिंग करके चेक करना है कि हमारा कनेक्शन बिल्कुल ओके है या नहीं, ठीक है। तो 192.168.0.1 पे राउटर पे हम कमांड चलाएंगे। ये देखें भाई बिल्कुल सही है, कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है हमारा, यानी कि कनेक्शन में कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम टेलनेट करेंगे, ठीक है। टेलनेट से ही इसको हम क्या करते हैं, एक्सेस लेते हैं इसका,
क्लियर हो गई बात। और वो आईपी आपने एज इट इज दे देनी है 192.168.0.1 की। ये देखो भाई, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से हम ये काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये टकास का काम था। अब देख लो भाई, यूजर नेम पहले मैं अनस वाला देता हूँ, अनस, और पासवर्ड देता हूँ अनस 123। क्लियर है, इंटर करूंगा, देखो मुझे एक्सेस मिल गया राउटर का। क्लियर है, इनेबल करूंगा तो फिर पासवर्ड पूछेगा। इनेबल पे हमने क्या लगाया था, अनस 123, अनस 123। ये देखो भाई, राउटर अब मुझे कॉन्फ़िगर में कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ से निकलना है, एग्जिट करा, ठीक है, एग्जिट करके यहाँ से निकल गया। अब दोबारा से मैं इसको टेलनेट करता हूँ। अब मैं अली वाले से खोलता हूँ, ठीक है, अली अली 123 जैसे ही करूंगा, पासवर्ड डालूंगा, ये देखो एक्सेस मिल गया। लेकिन इनेबल पे नहीं मिलेगा, इनेबल पे जो पासवर्ड मैंने वहां रखा है वही डालना पड़ेगा, यानी कि अली 123 डाल दो। ये देखो इनेबल करूंगा, और अगर मैं अली वाला बेड सी क्या कह रहा है, बेड सीक्रेट्स देख लिया, तो अली इनेबल, पासवर्ड पूछा, जिसी में अली डाल के इंटर प्रेस करूंगा तो दोबारा पासवर्ड मांगेगा, नहीं होगा। लेकिन अब मैं अनस 123 करूंगा ना, क्यों, क्योंकि ये मैंने राउटर में रखा था अनस 123। ये इनेबल मोड का पासवर्ड है, ठीक है, ये सेम रहेगा सबका, ये नहीं कि वहां से चेंज नहीं कर सकते आप, बस यूजर नेम चेंज हो सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।